हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 27 मई 2024 का दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है वो प्रश्न आपके लिए लाया हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया है? आपके ऑप्शन है ओमान, बांग्लादेश, नेपाल या मालदीव। यहाँ देखते हैं चक्रवात का नाम क्या है। तो चक्रवात का नाम है रेमल है, ठीक है ना, रेमल है। यह एक क्या है, चक्रवाती तूफान है, ठीक है। इसका नामकरण ये ओमान ने किया है, ठीक है ना, ओमान ने किया है। ये रेमल जो है ये अरबी भाषा है, ठीक है ना, अरबी भाषा है। इसका अर्थ होता है रेत होता है, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये बंगाल की खाड़ी से हुई है, ठीक है ना। प्रभावित किसको किसको करेगा? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा बांग्लादेश को ये प्रभावित करने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं कि ओमान की राजधानी कहाँ है। तो मस्कट जो है ओमान की राजधानी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बांग्लादेश का ढाका हो गया, नेपाल का काठमांडू और मालदीव का माले, ठीक है ना, ये इसका राजधानी हुआ। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिली बिलीज कहा जाता है, ठीक है ना, बिलीज कहा जाता है। आगे देखते हैं, मिचोंग चक्रवात का नामकरण किसने किया? यहाँ आपका आंसर होता है म्यांमार ने किया है, ठीक है ना, म्यांमार ने किया है। आगे देखते हैं, 2024 का पहला चक्रवात कौन सा था? तो ये था अलवारो था, ठीक है ना, अलवारो था। ये किसको प्रभावित किया था? तो मेडागास्कर को यह प्रभावित किया था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि 2024 का बंगाल की खाड़ी में आने वाला ये चक्रवाती तूफान है, ये रेमल ही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि अल नीनो जो है यह एक गर्म जलधारा है, ठीक है ना, गर्म जलधारा, ठीक है। इसका जो हमारे मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा किसने किया है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस या कनाडा, ठीक है ना। तो ये जो है इसका आंसर जो है ये रूस है, ठीक है ना, ये रूस दिया है। ये भारत का समझ लीजिए कि एक तरह का लंगोटिया यार है, ठीक है ना। ये बहुत टाइम पे ये भारत की मदद करता रहता है, ठीक है। और अमेरिका की यहाँ की जो एटॉमिक कंपनी का नाम क्या है? तो रोसोटोम जो है, रोसोटोम जो है रूस की एटॉमिक कंपनी का नाम है, ठीक है ना। यह जो है भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने का प्रॉमिस किया है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि परमाणु ये किसको देगा, तो परमाणु ऊर्जा आयोग को देगा, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा आयोग के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये A.K. मोहंती साहब ये परमाणु ऊर्जा के हेड हैं, ठीक है ना। ये भारत की ओर से भाग लिए थे। आगे देखते हैं, कैगा कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है। नरोड़ा कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र कहाँ है? तो ये सॉरी तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ये परमाणु सेंटर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस एयरपोर्ट का संचालन भारत और रूस मिलकर करने वाले हैं? यहाँ आपका आंसर होता है
ये श्रीलंका का जो है मट्टाला एयरपोर्ट, ठीक है ना, मट्टाला एयरपोर्ट। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में AK-203 राइफल्स का निर्माण किन दो देशों ने किया था? तो ये भारत और रूस ने किया था। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है फिलीपींस को किया है, ठीक है ना, फिलीपींस को किया है। आगे देखते हैं। परमाणु भट्ठी में मंदक और नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईंधन के रूप में U-235 किया जाएगा। मंदक के रूप में ड्यूटेरियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। नियंत्रक में किसको किया जाएगा? तो कैडमियम का छड़ या बोरोन का छड़ नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? आपके ऑप्शन है गौरी खान, पायल कपाड़िया, एकता कपूर या किरण राव। तो यहाँ आपका आंसर होता है ये पायल कपाड़िया, ठीक है ना, ये पायल कपाड़िया है। ये जो है ये कांस फिल्म महोत्सव है, ये कहाँ का अवार्ड है? तो ये फ्रांस में मिलता है, ठीक है ना, ये फ्रांस में मिलता है। ये 77 क्रम का था, ठीक है ना। ये ग्रांड प्रिक्स श्रेणी का सेकेंड सर्वोच्च श्रेणी में आता है, ठीक है ना। मिला किसको? तो पायल कपाड़िया को। ये पहली भारतीय फिल्म निर्माता है, ठीक है ना। इनकी फिल्म का नाम क्या था? इनकी फिल्म का नाम है ऑल बी इमेजिन एज लाइट। इसमें दो नर्सों के बीच की कहानी को दर्शाया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 96 में ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? यहाँ आपका आंसर होता है ओपेनहाइमर को, ठीक है ना, ओपेनहाइमर को। इसके निर्माता कौन है? तो क्रिस्टोफर नोलन साहब इसके डायरेक्टर हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 96 में ऑस्कर अवार्ड में किस अभिनेता व अभिनेत्री को अवार्ड प्रदान किया गया है? यहाँ आपका आंसर होता है एक्टर हो गए मर्फी साहब और एक्ट्रेस हो गई एमा स्टोन, ठीक है ना, एमा स्टोन हो गई, एक्ट्रेस हो गई। आगे देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये चिरंजीवी साहब, ठीक है ना, चिरंजीवी साहब को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये भानु अथैया पाने वाले थे, ठीक है ना। ये गांधी फिल्म में इनको कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इनका संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, गुजरात या आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ जो है ये नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, ठीक है ना। शामिल कौन हुए हैं? तो मुनीब अमीन भट्ट शामिल हुए, ठीक है ना। कहाँ के ये हैं? तो ये जम्मू कश्मीर के, ठीक है ना, ये जम्मू कश्मीर के हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये पहली भारतीय महिला है, ठीक है ना, नाम है डायना एडोल्जी, ये शामिल हुई है। और एक है वीरेंद्र सहवाग, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को शामिल किया गया है? इनका नाम है लिएंडर पेस,
लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, विजय अमृतराज, ठीक है ना। ये दोनों को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड फोटो प्रेस ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है। यहाँ आपका आंसर होता है मोहम्मद सलेम को, ठीक है ना, मोहम्मद सलेम को। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है, ठीक है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स को यह दिया गया है, ठीक है। ये अमेरिका का अवार्ड है। आगे देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है या केरल है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें टारगेट रखा गया था कि 11,000 किलोमीटर तक ये काम शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हुआ कितना, तो 6,993 किलोमीटर इसका काम हुआ। फर्स्ट पायदान पे उत्तर प्रदेश रहा था और दूसरे पायदान पे गुजरात रहा था, ठीक है ना। ये दूसरे पायदान पे। आगे देखते हैं, हाल ही में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो यहाँ आपका आंसर होता है महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है और न्यूनतम सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है ना, सिक्किम में। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान, मिनिमम हो जाएगा गोवा हो जाएगा, ठीक है ना, गोवा हो जाएगा। अगर विधानसभा सीट की बात करें तो मैक्सिमम हो जाएगा यूपी हो जाएगा 402, ठीक है ना, 400 प्लस रखिए, ठीक है, 400 प्लस यहाँ पे विधानसभा सीट है। और मिनिमम अगर स्टेट की बात करेगा तो सिक्किम में आ जाएगा, यहाँ पे सिक्किम में 32 है, ठीक है। और पूरे भारत की बात करेगा तो पुदुचेरी में कितना सीट है, तो 30 सीट है। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता लिंगानुपात जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है। यहाँ आपका आंसर होता है साक्षरता में हो जाएगा केरल, केरल हो जाएगा फर्स्ट पे, और लक्षद्वीप हो जाएगा, केरल फर्स्ट पे, लक्षद्वीप दूसरा पायदान पे, और अंतिम में बिहार आएगा, ठीक है ना। अगर लिंगानुपात की बात करेगा तो लिंगानुपात में फर्स्ट पे केरल, अंतिम में हरियाणा आएगा, ठीक है ना। और जनसंख्या घनत्व की बात करेगा तो फर्स्ट पे बिहार, अंतिम में अरुणाचल प्रदेश आने वाला है। आगे देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। आपके ऑप्शन नुसाने, जिनेवा, मॉन्ट्रियल या वियना, ठीक है ना। यहाँ पे जो है IAEA, ठीक है ना, तो हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग। इसकी स्थापना 1957 में होती है। इसमें 170 देश शामिल हैं, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर वियना में है, ठीक है ना, वियना ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। भारत भी इसका सदस्य है और इसके अध्यक्ष भी हैं राफेल ग्रोडी साहब, इसके अध्यक्ष हैं, राफेल ग्रोडी साहब इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। कि कौन से कर्म का हुआ है, ये 4th कर्म का हुआ था, ठीक है ना। और इसका थीम था
सेफ द फ्यूचर इसका थीम था। सेफ द फ्यूचर इसका थीम था। आगे देखते हैं। अगर पूछे ये सब चारों जो ऑप्शन है ये किसी न किसी का मुख्यालय है, ठीक है ना। लोसाने किसका मुख्यालय है? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। जिनेवा तो बहुत सारा का है, ठीक है, लेकिन WTO, WHO और ILO इसका मुख्यालय जिनेवा है, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल किसका है? तो ये वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो होता है इसका मुख्यालय है। वियना किसका है? तो ये ऑस्ट्रिया का है, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर आपका कौन सा होगा? ये वियना हुआ है, ठीक है ना। वियना इसका आंसर होता है। आगे देखते हैं। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये सियोल में हुआ, ठीक है ना। सियोल में हुआ। पहला वाला बलेचले बलेचले इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। पहला वाला बलेचले इंग्लैंड में हुआ था। आगे देखते हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ब्रुसेल्स में हुआ है, ठीक है ना। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को का 46वां सत्र कहाँ आयोजित होगा? तो ये दिल्ली के अंदर होने वाला है, ठीक है ना। ये दिल्ली के अंदर होने वाला है। आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हो जाएगा मुंबई में होगा, ठीक है ना। ये मुंबई में होने वाला है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2024 में शीर्ष 20 इस्पात उत्पादकों में से किसने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? ये आपके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत, जापान, ठीक है ना। ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। ध्यान देना है, ठीक है ना। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना 1967 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो है टॉप 5 देश की बात करेगा, ठीक है ना। इसमें चीन था, भारत था, जापान था, अमेरिका था और रूस था, ठीक है ना। ये जो चीन, जापान, अमेरिका, रूस है इन सभी में कमी हुआ है, ठीक है ना। वृद्धि किस में हुआ? तो अपना भारत में वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा भारत हो जाएगा। कितना वृद्धि हुआ है? तो 3.9% की वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? तो ये पहले है कहाँ? तो ये झारखंड में है, ठीक है। किसकी मदद से किया गया है? तो रूस की मदद से किया गया है। आगे देखते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट किसके सहयोग से किया गया है? तो ये है कहाँ? तो ये उड़ीसा के अंदर है, ठीक है ना। उड़ीसा के अंदर है। किसके सहयोग से किया गया है? तो जर्मनी के सहयोग से किया गया है। आगे देखते हैं। भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ में है और ये रूस की सहायता से किया गया है। आगे देखते हैं। दुर्गा स्टील प्लांट का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? दुर्गा स्टील प्लांट का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? तो ये है कहाँ? तो ये पश्चिम बंगाल में है। किसके सहयोग से किया गया है? तो इंग्लैंड के सहयोग से किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यहाँ आपका आंसर होता है लखनऊ। ऑप्शन है लखनऊ, मुंबई, शिलोंग या पुणे, ठीक है ना। तो ये खेल प्रतिभा को निखारने के लिए इसकी शुरुआत किया गया, ठीक है ना। कहाँ किया गया है? ये पुणे में किया गया है, ठीक है।
शुरू करने वाले कौन है? तो मनोज पांडे शुरू करने वाले हैं। आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो ये चंडीगढ़ में हुआ था। चंडीगढ़ जीता था फर्स्ट पैदान पे। हुआ कहाँ? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ था, गुवाहाटी के अंदर। इसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी, ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी हाल ही में कहाँ आयोजित हुए हैं? तो ये तमिलनाडु में हुआ, ठीक है ना, तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है। शुभंकर इसका वीर मंगाई था। फर्स्ट पायदान पे महाराष्ट्र आया। ये 6 कर्म का था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या था? ये पहली बार हुआ है, ठीक है ना। कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। शुभंकर इसका उज्ज्वला था। जीता कौन है? तो हरियाणा जीता, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन है? आपके ऑप्शन है सनराइजर हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर, चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस। तो यहाँ देखते हैं आईपीएल जो है ये कितने क्रम का था? तो ये 17 क्रम का था। फर्स्ट मैच सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच हुआ था, जिसमें सीएसके जीता था। इसमें कुल टीम 10 टीम भाग लिए थे, ठीक है ना। करवाने वाला कौन था? तो टाटा कंपनी करवाने वाला था। फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ है? तो केकेआर वर्सेस एसआरएच के बीच हुआ था, ठीक है ना। इसमें से कोलकाता नाइट राइडर्स जीत चुका है, ठीक है ना। केकेआर के कप्तान कौन है? श्रेयस अय्यर है। एसआरएच के कप्तान है तो पैट कमिंस है। फाइनल किस स्टेडियम में हुआ था? तो चिपॉक स्टेडियम में हुआ था, ठीक है ना। और कोलकाता ने तीसरी बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है। 2012, 2014 और 2024 में यह जीत चुका है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगर पूछे अवार्ड किसको किसको मिला है? अवार्ड मिला है ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला है, पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला है, इमर्जिंग प्लेयर नीतीश रेड्डी थे, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण रहे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। मलेशिया मास्टर 2024 के विजेता कौन है? आपके ऑप्शन है वांग झीजू, पीवी सिंधु, बुसुनन ओंग वांग फान, अकाने यामागुची। यहाँ आपका आंसर होता है ये हुआ, ठीक है ना। ये मलेशिया मास्टर्स जो था एक किसका मतलब है कप? ये बैडमिंटन का है, ठीक है ना। जीती तो ये है, ठीक है ना, जीती तो ये जीत गई है और उप विजेता पीवी सिंधु रही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? कौन करेंगे? तो ये है शरद कमल, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में सात्विक और साईराज की जोड़ी ने कौन सा खिताब जीता है? तो ये थाईलैंड ओपन जीता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उबेर कप और थॉमस कप का विजेता कौन है? ये दोनों कौन जीता है? तो ये दोनों चीन जीत चुका है। आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सभी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद।